મેં ઢેર આદર થૂરી વાળું પુણાવ થોડા કરે હું મારી ખરો સેવા એક વાર ઈવર મંત્રી આવડા રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડ બીજા કઈ મંત્રી આવડા આगे होटल बाबू सिंह बाबा बारे बारे फिर मंत्री आया क्या करे अब कोई वो लोग हो गया भाई कहीं था नहीं बड़े कांग्रेस की गिर गया फिरता हार और बैठ आया भाई तू आया तो मैं हैंगा नहीं चले हमारे साथी लोग यार कहीं जादू है हमारे खान होटल है तो आप ये कंपटीशन में हमारे खान 20 कमरे होटल 80 कमरे होटल बड़े कुंभलगढ़ में 80 कमरे फंड है हम क्या हालो हमारे हाथ है एक 80 कमरा भी फुल कराओ बस क्या वैसा वोट दो पे अभी तक तो बहुत ही अच्छा काम है बिजनेस होना चाहिए मेल मुलाकात होनी चाहिए हम चुनाव आमने सामने लड़ते हैं पर ये मेरे भाई है हंसी मजाक होनी चाहिए ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है जिंदगी बहुत कम होती है इसकी समय सीमा भी बहुत कम होती है आज स्वर्गीय खेसरी साहब का है दुनिया में नहीं है जिन्होंने पहला चुनाव यहाँ से 52 में लड़ा था कई बड़े बड़े नेता चले गए अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाबा राम साहब पीर की अजमल कर अवतार की भारत रत्न संविधान के निर्माता इस दुनिया में एक फरिश्ता बन के आए इस भारत देश के अंदर उन्होंने जन्म लिया मैं आज 134वें जन्म दिवस पर उनको सत सत नमन करता हूं उनको प्रणाम करता हूं आज इस बाबा साहब आम्बेडकर तस्वीर के ऊपर पुष्प अर्पित किए माला पहनाई उसके बाद 10 बजे शेरगढ़ चौराहे पे प्रतिमा लगी हुई वहां मैंने और मेरे भाई बाबू सिंह ने और तमाम वहाँ क्षेत्र के गणमान्य लोग आए हुए थे वहाँ मालाएं पहनाई उसके बाद मैं सभा चला गया सभा के अंदर बाबा साहब का पर्व मनाया जा रहा था पूरे इस क्षेत्र में इस जिले में राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया और जिस देश में वर्षों से अंग्रेजों का और मुगलों का राज रहा उस राज से सब लोग पीड़ित थे देश आजाद हुआ देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद में वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तमाम लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि ऐसा व्यक्ति इस देश में कौन है ऐसा व्यक्ति जो सभी जाति धर्म को गले लगा करके बैठ के उनके जीवन के बारे में कौन विचार कर सकता है उस समय सबने यह तय किया कि नए भारत का उत्थान नए भारत के अंदर जो 36 कौम के लोग पैदा होंगे तो चाहे देश का गरीब हो चाहे रईस हो सबको समान अधिकार वोट का देकर के उस वोट में इतनी ताकत बढ़ाई जाए तो देश में पंचायत का सरपंच चुन सके पंचायत समिति का प्रधान चुन सके जिले का जिला परिषद चुन सके क्षेत्र का विधायक देश का राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री हर व्यक्ति को ऐसी ताकत दी है जो अपने देश अपने यहाँ वोट की ताकत से इस देश में राज्य स्थापित कर सकते ये ताकत अगर किसी ने दी है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दी है जब ये पर्व मनाते हैं गौरव महसूस करते हैं मेरे दोस्तों आपको कहना चाहता हूं आप ये पर्व मनाते हैं रैलियां निकालते हैं आसमानी दुपट्टे पहनते हैं और बाबा साहब की जय बोलते हैं ये बहुत बात अच्छी है पर अपन सबका विकास कैसे होगा अपन उन्नति कैसे करेंगे अपन आगे कैसे बढ़ेंगे
अपन इंदिराम कैसे बनेंगे, अपन जगजीवन राम कैसे बनेंगे, अपन बाबा साहब आम्बेडकर साहब कैसे बनेंगे, ये युवा साथियों आपको तय करना होगा। अपन भाग्यवान है कि अपन ने भारत जैसे देश के अंदर अपन ने जन्म लिया है। इस देश के अंदर सभी कौम की जातियां रहती है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, मुसलमान रहता है, हिंदू रहता है, और सब समान तरीके से अपने अपने धर्म के पर्व मनाता है। कोई होली मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई दीपावली मनाता है। ये देश मेरा भारतवर्ष है। अपने को गर्व होना चाहिए कि अपन जो आज बैठे इस पंडाल के अंदर और उस देश के अंदर जो रह रहे हैं व्यक्ति, सभी व्यक्ति भाग्यवान है कि अपन इस देश में पैदा हुए हैं। मेरी युवा साथियों से अपील रहेगी, मेरी जो ये यहाँ की समिति बनी हुई बाबा साहब, उसमें पढ़े लिखे युवाओं को बुलाएं, उसमें अमीरा राम जैसे व्यक्ति को बुलाएं, इंदिराम जैसे व्यक्ति को बुलाएं, प्रभुराम जैसे व्यक्ति को बुलाएं, और उनसे आप सीखें कि आप इस मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं, आपने ऐसा क्या कमाल किया है, आप इस पद पे कैसे पहुंचे हैं। ये आज नए भारत में नौजवान सब आराम से जिए। अपनी एक परंपरा है, घर पे कोई मेहमान आए, कितना ही बड़ा दुश्मन हो, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये मारवाड़ की सबसे बड़ी परंपरा है। इसलिए आप सबने हमारा स्वागत किया, मालाएं पहनाई, साफे पहने, सभी पूरे समाज के बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से इस पर्व को मनाएं और हमें आप याद करते रहें, और बाबा साहब हमें ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम आपकी ज़िंदगी पर सेवा करते रहें। यही कहते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।